बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगियों में खैर व बरकत को खूब अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब आज मेरी किचन में बन रही है बहुत मज़ेदार सी रबड़ी। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगी, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं होगा और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, और ऐसा टेस्ट आएगा जैसे आप दुकान से लेके खाते हैं। तो जब जब आप रबड़ी खाना चाहें, घर पे एंजॉय करना चाहें किसी भी टाइम, तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आप बिल्कुल भी इससे मायूस नहीं होंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर मिल्क ले लिया है। 1 लीटर मिल्क ये बॉयल्ड है और फुल क्रीम मिल्क है। अगर बॉयल्ड नहीं है तो इसको पहले आप बॉयल कर लीजिएगा, फिर रेडी कीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा होता है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है और इसके बाद मैं यहाँ पे हाफ कप यानी कि आधा कप, या फिर आप कह सकते हैं 4 जो साशे नीडो के होते हैं ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इससे क्या होगा कि आपका ये जो बहुत ज़्यादा थिक और क्रीमी बनेगा, बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, और इस सबसे बड़ी बात कि जल्दी से ये रेडी हो जाएगी हमारी रबड़ी। इसके बाद आपने 2 से 3 मिनट के बाद आपने डाल देनी है जी कंडेंस्ड मिल्क। 3 से 4 टेबलस्पून डालिएगा, या फिर जितना आपको पसंद है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कंडेंस्ड मिल्क डाल लेते हैं ना तो ये ज़्यादा बेटर, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से आपने इसको पकाते जाना है। इसको आपने तकरीबन 5 मिनट मज़ीद पकाना है, और जब जब ये उबलने लगे तो साइड से आपने इसको, जो है ना साइड्स पे बालाई लग जाती, वो आपने उतार देनी है। जो ड्राई मिल्क डाला था उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो खुद ही उसके लम्स घुल जाते हैं उसके अंदर। अब इसके बीच में आपने डालना है जी बादाम और पिस्ता, ये दोनों 6 हैं, छोटे छोटे काट के मैंने डाल दिए हैं। साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे जनाब ब्रेड हम इस तरह से ब्लेंडर ले लें या फिर चॉपर ले लें, कुछ भी, उसके बीच में 2 स्लाइस बड़ी वाली जो ब्रेड होती है ना, वो आपने डाल के चॉप कर लेना है, क्रम्स बना लेने हैं और इसके बीच में डाल देना है। और ये है वो इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से ये 10 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाती है रबड़ी। आप यकीन करें, आप जब इसको रेडी करेंगे तो ऐसा फील होगा कि जैसे आप बाज़ार से लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा थिक आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो क्या होगा कि फिर से थिक होगी। सो आपने इसको बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह थिक नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको टेक्सचर भी दिखा दूँगी, जिस तरह से आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा टेक्सचर इसका होना चाहिए। आँच आपने फुल नहीं रखनी है, दरमियाने से हल्की आँच रखिएगा, बिल्कुल दम वाली आँच भी नहीं रखिएगा। और बहुत तेज़ आंच आप रखेंगे तो क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे दूध है ये नीचे लग जाएगा। ये देखें जी, जिस तरह का टेक्सचर मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल यही टेक्सचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक आप नहीं कीजिएगा। चलें जी, हमारी रबड़ी रेडी हो चुकी है। अब इसमें खुशबू के लिए आपने क्या करना है, खुशबू के लिए आप हल्का सा इसमें केवड़ा डालेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, 1/4 चम्मच इसमें बिल्कुल काफ़ी होगा। आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो वो भी आप डाल लीजिए, मेरे पास नहीं था सो मैं नहीं डाल सकी। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई इशू इसमें नहीं है। तो जनाब ये हमारी रबड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको आपने जब भी खाना है ना, इसको आपने खाना है ठंडा करके, ठंडा ठंडा खाए ना तो इसका टेस्ट ही जो है ना नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। इसको अब हम डालेंगे सर्विंग बाउल्स में, और ये देखिए जी हम डाल रहे हैं इनको सर्विंग बाउल्स में। ये थी जनाब मेरी आज की रेसिपी। आप इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए, और हाँ आप शेयर कीजिएगा। लाइक आप नहीं करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले। जब आप लाइक करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच होती है, यूट्यूब आगे से आगे मज़ीद ऑडियंस को दिखाता है, व्यूवर्स को दिखाता है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।